हेलो एवरीवन, दिस इज़ असद फ्रॉम विजन मैप। डेली जीके डोज के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में ऋग्वेदा सबसे पुराना रिलीजियस टेक्स्ट है। इसे 1500 से 1200 BCE के बीच में कंपोज किया गया था। महाभारत वाज रिटन इन संस्कृत बाय वेद व्यास। महाभारत को संस्कृत में वेद व्यास ने लिखा था। वेद व्यास के कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस हैं, जैसे कि इन्होंने पुराणास लिखा था और इन्होंने वेदास भी इन्होंने कंपोज किया था। रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि इन संस्कृत। रामायण को संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा था। वेनस इज नोन एज ट्विन ऑफ अर्थ। वेनस को अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। ये इसलिए क्योंकि वेनस का मास और साइज बिल्कुल अर्थ के बराबर है, इसलिए इसे ट्विन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ट्विन ऑफ अर्थ कहें या फिर सिस्टर ऑफ अर्थ, इसे सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, अर्थ सिस्टर। इराटोस्थेनस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। इराटोस्थेनस, इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ही ज्योग्राफी वर्ड को इन्होंने ही दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ये एक इटालियन एक्सप्लोरर थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी करीब 4 दफ़ा इन्होंने अटलांटिक ओशन के अराउंड इन्होंने सेल किया है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स के स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। और हमारे पूरे यूनिवर्स में अराउंड अभी हाल फिलहाल में हबल एक टेलीस्कोप, आपको पता होगा, हबल टेलीस्कोप की मदद से हमें पता चला कि अराउंड करीब जो है 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे पूरे यूनिवर्स में। 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है ये। एंड्रोमेडा इज़ आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं हम लोग, और हमारा जो सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। जुपिटर इज़ नोन एज विंटर प्लैनेट। जुपिटर को विंटर प्लैनेट भी कहते हैं, और आप देख ही सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर जो है -148 डिग्री सेल्सियस के इतना पहुंच जाता है। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसी भी स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता ही है, ये एक पॉलीमैथ थे। इन्होंने बहुत सारे फील्ड में ये महारथी थे। ये पोइट थे, नॉवलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे ये। और इनफैक्ट इन्हें 1930 में इन्हें लिटरेचर के फील्ड में इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन्हें मिला था। और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था। द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज सुकुमार सेन। इंडिया का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे ये। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है ये 1935 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, और कुछ साल बाद जाकर इसे राष्ट्रीय मान्यता मिल गई थी इसे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इंडिया सबसे ज्यादा जूट का पैदावार होता है इंडिया में। जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय ऋषभा। जैनिज्म रिलीजन को ऋषभा ने फाउंड किया था। कुमार गुप्ता वन फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। आप सभी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना ही होगा। ये बिहार में है। बिहार में एक नालंदा जगह है, उसी जगह पे इसका नाम पड़ा है नालंदा यूनिवर्सिटी। इसे कुमार गुप्ता वन ने, इसका फाउंडेशन जो है कुमार गुप्ता वन ने किया था। ये कुमार गुप्ता वन आपके गुप्ता साम्राज्य के शासक थे। चंद्रगुप्ता टू के ये बेटे थे। इन्होंने इसकी खोज की थी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन 1526। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, मोर स्पेसिफिकली 21 अप्रैल 1526 को ये हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को। वहीं आपका सेकेंड बैटल जो हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आपका हुआ था 1556 में हुआ था। ये आपका 1556 में हुआ था। पहला बैटल जो हुआ था ये आपका हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में भी था, जिसमें कि बाबर आपका विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी को भागना पड़ा था, उसकी हार हो गई थी। और आपका सेकंड बैटल जो हुआ था 1556, और ये आपका जो है 5 नवंबर को हुआ था, 5 नवंबर 1556 को। ये किसके बीच हुआ था? ये आपका अकबर और नॉर्थ इंडिया के एक रूलर थे, विक्रम आदित्य, हिंदू रूलर थे एक। अकबर वर्सेस विक्रम आदित्य, इनके बीच ये लड़ाई हुई थी। तो इसमें जो है अकबर को विजयी हुआ था और विक्रमादित्य हार गए थे इसमें। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम इनकी सिस्टर थी, फॉस्टर सिस्टर थी इनके हुमायूं नामा के, और इन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी हुमायूं नामा। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल।
बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट लीड्स टू किडनी स्टोन्स। हमारे यूरिन में जब क्रिस्टल्स बढ़ जाते हैं, क्रिस्टल बनाने वाले कंपाउंड जैसे कि आपके कैल्शियम हो गए, ऑक्सलेट हो गए, यूरिया हो गए, जब इनका मात्रा जब बढ़ जाता है तो किडनी में जो है स्टोन बन जाता है। ख़ास करके कैल्शियम ऑक्सलेट का अगर मात्रा बढ़ जाए तो स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है वो। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। आप सभी ने ये क्लास 9 में पढ़ा होगा लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग इसलिए कहते हैं कि सपोज़ अगर कोई आपका सेल है, अगर ये डैमेज हो गया तो अंदर जो है आपका लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, लाइसोसोम फट जाता है और इससे जो इंजाइम्स निकलते हैं, ये इंजाइम्स ही पूरे सेल को जो है खा जाते हैं, पूरे सेल को ये खा जाते हैं, फिर ये सेल ख़त्म हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास। इंसुलिन जो है ये आपका पैंक्रियास सिक्रीट करता है। टाइफाइड इज काउज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई ये आपका एक बैक्टीरिया है। टाइफाइड में आपको इसके सिम्टम्स होते हैं, फीवर होते हैं, इसमें हेडेक होता है, स्टोमक एक होता है एंड बहुत वीकनेस होता है। टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। टेंडन क्या करता है, सपोज आपका ये बोन है, मसल्स को और बोन्स को जो है आपका ये टेंडन कनेक्ट करता है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीगामेंट क्या करता है, लीगामेंट आपको दो बोन को जोड़ता है, लीगामेंट दो बोन्स को जोड़ता है और बोन्स के सॉफ्ट एंडिंग्स में भी लीगामेंट पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बेक्वेरेल। रेडियो एक्टिविटी की पहली बार खोज बेक्वेरेल ने की थी। 4 तरह की रेडियो एक्टिविटी होती है, आपको पता होना चाहिए। अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन और एक आपका न्यूट्रॉन रेडिएशन। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।